चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बड़ी खबर की। ये महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल आज संसद में पेश किए गए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देखिए संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश किया गया है। ये अपडेट आपको दे रहा है अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया है परिसीमन का बिल, जिसको लेकर विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। विपक्ष के नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई और इसका विरोध भी करते हुए वो नजर आए। इसके साथ ही विपक्ष ने विरोध शुरू किया। सबसे पहले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इन बिलों का विरोध किया, कहा कि सरकार संविधान को हाईजैक करना चाहती है। इसके बाद सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने विरोध किया, कहा कि जब तक मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। इस पर अमित शाह ने कहा कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता और धर्म के आधार पर कोई भी जो आरक्षण है वो नहीं दिया जाएगा। वहीं दोपहर 3 बजे लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर 3 बजे बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है और देखिए इस पर विपक्ष ने विरोध भी किया है। कहीं ना कहीं विपक्ष को इस पर खामियां नजर आ रही हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने विरोध किया है। अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया परिसीमन बिल, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया है। 3 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, जिसका इंतजार पूरे देशवासियों को रहने वाला है, क्योंकि एक ऐतिहासिक कदम है। और जिस तरह से स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है, 3 दिवसीय सत्र ये बुलाया गया है 16, 17 और 18 अप्रैल। तो देखिए आज से इसकी शुरुआत हो रही है और महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हो रही है, जहां पर तमाम जो प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से। वहीं शक्ति जिले में स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसे के बाद स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। राहत और बचाव कार्यों को देखते हुए 5 एयर एम्बुलेंस स्टैंड बाय पर रखी हुई है। तो देखिए शक्ति वेदांता पावर प्लांट ये हादसा, जिसको लेकर लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं और आपको बता दें मृतकों की संख्या बढ़कर 20 पहुंच चुकी है। अब यानी जो बड़े हम कह सकते हैं पैमाने पर मजदूरों के यहाँ पर मौत हुई है। 5 एयर एम्बुलेंस स्टैंड बाय पर रखी गई है। हैदराबाद के अस्पताल से टाई अप भी किया गया है। तो भविष्य में रेफरल के लिए हैदराबाद के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से टाई अप किया गया है। कलेक्टर और एसपी ने बॉयलर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है और जांच जारी है। वहीं शक्ति जिले के मृतकों में 2 का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जबकि अन्य राज्यों के मृतकों के शव उनके गृहग्राम भेजने की प्रक्रिया भी जारी है। प्रशासन लगातार राहत और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। तो देखिए मरने वालों की संख्या 20 हो गई है और जो मरने वाले मजदूर हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए ये सभी वो नाम हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिनकी इस भीषण दुखद हादसे में मौत हो गई है। तो आकिब खान जो कि बिहार के रहने वाले हैं, क्योंकि कई राज्यों से भी यहाँ पर मजदूर काम करने के लिए आए थे और जिस वक्त ये दुर्घटना घटी यहाँ पर जितने भी लोग थे कई गंभीर रूप से अभी भी घायल है, जिनका इलाज जारी है और कई यहाँ पर मौत के शिकार हो गए। तो 20 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। देखिए अब तक जो आंकड़ा सामने आया है, हालांकि कई गंभीर रूप से जो इलाज मरीज है उनका फिलहाल इलाज जारी है और देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या कुछ स्थिति आती है। हालांकि हम यही कामना कर रहे हैं कि वो सब जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, लेकिन जितने लोग यहाँ पर जिनकी मौत हुई है उनके बारे में जरूर हम आपको जानकारी टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं और आप नाम देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर मजदूर आए हुए थे जो कि यहाँ पर लगातार कार्य कर रहे थे। और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ जीआर जुड़ रहे हैं। जीआर आपसे जानेंगे, देखिए शक्ति जिले में ये दुखद और भीषण घटना घटी है और देखिए 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और एयर एम्बुलेंस भी स्टैंड बाय पर रखी गई है। तमाम चीजों को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, एक बार उन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दीजिए और जो अभी घायल मरीज हैं, जो घायल हैं, जिनका इलाज जारी है, उनको लेकर क्या अपडेट सामने आया है? जी बता दूं, जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो लगातार जो वहाँ पर जो मरीज हैं उनके परिजन और वहाँ पे जो सुरक्षा के लिए लगातार तैनात है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आज 10 सदस्य टीम जो कांग्रेस द्वारा गठित की गई है वो आज जांच टीम पहुँच रही है, जिसमें बीसीसी चीफ दीपक बैज हैं और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी हैं और आज इन सभी का दौरा लगातार शक्ति जिले में अभी जारी है। जी ठीक है, दौरा तो जारी है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बताइए जीआर, क्योंकि देखिए एयर एम्बुलेंस से टाई अप किया गया है, हैदराबाद के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से टाई अप किया गया है,
तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जी बता दूं, यहाँ जो एयर 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 एम्बुलेंस है जो यहाँ पे तैनात की गई है, और जो सुरक्षा देखते हुए भी यहाँ पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जी ठीक है, और घायलों को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जानकारी क्या मिल रही है, क्या उनकी स्थिति कैसी है? जी, घायलों की स्थिति ये है कि वो विभिन्न जिले के अस्पतालों में अभी भी उन लोगों का इलाज जारी है, और यहाँ जो स्थिति है वो लगभग, यहाँ जो मृतक की स्थिति है वो 20 हो चुकी है, और जो घायल हैं वो लगभग 19 है अभी जो घायल की स्थिति है। जी ठीक है, देखिए 20 लोगों की मौत हो चुकी है, और जो कई जो लोग हैं जिनकी मौत हुई है उनको उनके गृहग्राम भी भेजने की तैयारी है। जीआर, आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। बात करेंगे रायपुर की, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। सक्ती जिले के दौरे को लेकर उन्होंने बयान दिया है। आज नेता प्रतिपक्ष महंत के साथ सक्ती जिले जा रहे हैं। गठित जांच समिति भी साथ में सक्ती जा रही है। बॉयलर फटने से 19 से ज्यादा मजदूरों की मौत हुई है, 40 घायल बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कई औद्योगिक दुर्घटनाएं में मजदूरों की मौत हो रही है। सरकार सीरियस नहीं है, मानकों का पालन नहीं हो रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण कर घायलों से मुलाकात करेंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। अपने बयान में तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है, और देखिए, घटनास्थल का निरीक्षण कर घायलों से मुलाकात करेंगे, तमाम बातें उन्होंने कही है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। सक्ती जिले जा रहे हैं। मैं और हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी, और जो उस हादसे में के लिए हम लोग जो टीम बनाए हैं जय सिंह अग्रवाल जी के नेतृत्व में, वो जांच टीम भी जा रही है। जिस तरह से सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने से लगभग 19 से अधिक मजदूरों की मौत हुई है, लगभग 40 से अधिक लोग घायल हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है। औद्योगिक दुर्घटना से श्रमिकों की मौत हुई है। सरकार गंभीर नहीं है, मानकों को दरकिनार किया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार हर तीसरे महीने में घटना घट रही है। इसको लेकर हम लोग वेदांता पावर प्लांट जहां घटनास्थल वहां जा रहे हैं, वहां लोगों से चर्चा करेंगे और घायलों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं रायपुर से खबर है, जो रायपुर में पीएसएसएम ब्लेसिंग्स मंच ने 3 दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन किया है। शिविर 6 से 8 अप्रैल तक सालसर बालाजी धाम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन चमेली देवी अग्रवाल सभागृह में किया गया, जिसमें देश और विदेश से लगभग 600 साधकों ने भाग लिया। साथ ही रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और बिलासपुर के साधकों ने भी हिस्सा लिया है। शिविर में ध्यान के बारे में जानकारी दी गई, और इस दौरान मास्टर्स ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ, रचना गुप्ता, डॉक्टर जीके, जीवनधर केतपा, श्रेयंश डागा, श्वेता शर्मा, डॉक्टर निहाल जैन, स्वाति पूनावाला, शुभांगी विशिष्ट और चंद्र रेड्डी शामिल हुए, जिन्होंने अपने ध्यान के अनुभव से साधकों को रूबरू करवाया। ध्यान शिविर में इस वर्ष आध्यात्मिक जागरण का एक अनूठा वातावरण निर्मित किया गया। देश भर से आए सैकड़ों साधकों ने 3 दिवसीय इस विशेष मेडिटेशन कैंप में भाग लेकर आत्म अनुभूति, आंतरिक शांति और जीवन के गहरे उद्देश्यों पर चिंतन किया। साथ ही प्रतिभागियों को सिखाया कि श्वास के प्रति जागरूकता ही ईश्वर से जुड़ने का सबसे तेज माध्यम है। ये शिविर सारिका सराफ का मार्गदर्शित ग्रुप है, जो लोगों को जागरूक करने का लगातार काम कर रहा है। Thank you so much बालाजी को। अब सभी स्पीकर्स को बोलेंगे एक लाइन बस वेलकम के लिए। बहुत ही सुंदर। हम सब अपने गीतों को भगवान को हम शुरू करने के लिए राम है सब हनुमान है ना। इसलिए हमारा पिरामिड सोशल सोसाइटी मूवमेंट राम राज्य है। धर्म का पालन करने वाला हम है, धर्म का बारे में सुनाने वाला हम है
है ना, अब मालूम हो गया सत्य क्या है, धर्म क्या है। छिंदवाड़ा से खबर है जहां रिटायर्ड अधिकारी के निवास पर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। परासिया रोड से निवास पर ईओडब्ल्यू की दबिश देखने को मिली है। ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है और तमाम एंगल से देखिए पूछताछ जारी है। फिलहाल ईओडब्ल्यू के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो छिंदवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं जहां रिटायर्ड अधिकारी के निवास पर ईओडब्ल्यू का छापा देखने को मिला। ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है और तमाम एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। पूछताछ फिलहाल जारी है। परासिया रोड से निवास पर ईओडब्ल्यू की दबिश देखने को मिली है। फिलहाल ईओडब्ल्यू के अधिकारी तमाम एंगल से जांच पड़ताल कर रहे हैं और पूछताछ जारी है। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुलिस बल तैनात किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तौफीक जुड़ रहे हैं। तौफीक, आपसे जानेंगे, देखिए जिस तरह से खबर सामने आई है जहां ईओडब्ल्यू का छापा देखने को मिला है रिटायर्ड अधिकारी के निवास पर, क्या कुछ अभी का अपडेट है, आपसे साथ जानेंगे। बिल्कुल, मैं उसी स्थान पर हूँ जहाँ ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। ये एसडीओ थे पीडब्ल्यूडी विभाग में एसडीओ के पद पर थे, जिन पर आज सुबह 4 बजे के लगभग ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है और उनके निवास पर जो है इनसे पूछताछ के जरिए, ठीक है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो अधिकारी है वो दिखाई तमाम तैनात किया गया है। साथ ही जो अधिकारी हैं वो अब बात जांच करके जो है बाहर निकले हैं और तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं सब एक दूसरे पर बात कर रहे हैं। साथ ही दस्तावेज जो है वो उनको मिले थे वो अपने हाथों पर रखे हुए हैं। साथ ही दस्तावेजों की जांच भी कर रहे हैं। तमाम ये देख सकते हैं कि इनका जो निवास था, जहाँ ईओडब्ल्यू की जो टीम थी सुबह 4 बजे के लगभग इनके निवास पहुंची थी। साथ में पुलिस व्यवस्थाएं भी साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस में कोई स्थिति ना बिगड़े, जिसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी भी तैनात किए गए थे। फिलहाल जो पूरा मामला क्या तौफीक जिसके तहत ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है, क्या कुछ चीजें सामने आई हैं, पहले उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, बैकग्राउंड के बारे में बताइए, और क्या अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? फिलहाल अधिकारियों की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जो एसडीओ से जो अधिकारी थे उनके घर पर जो ईओडब्ल्यू ने दबिश दी थी, फिलहाल जो है जांच की जा रही है। साथ ही जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों ने अभी मीडिया के सामने आके कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। फिलहाल अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि पहले जांच कर ले, उसके बाद ही बातचीत की जाएगी। लेकिन जो दस्तावेज वो ईओडब्ल्यू के हाथ पर लगे हैं, वो बीएसटीवी में भी आपको दिखाया कि जो अधिकारी है वो उनके पास दस्तावेज है। फिलहाल अब देखना होगा कि जो टीम थी उनको क्या दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जी बिल्कुल तौफीक, और इस पर पूरे अपडेट आप देते रहिएगा हमें और पूरी नजर आप बनाए रखिएगा। अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है इस पर भी आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। वहीं राजधानी भोपाल में एम्स में अव्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर से वीडियो सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। देखिए, पहले एनआईसीयू में चूहों की घटना के बाद अब वार्डों के बाहर कॉकरोचों की मौजूदगी ने अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मरीजों के परिजन सोने की जगह पर गंदगी और कीड़े मकोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार एम्स में अनियमितताएं सामने आ रही हैं। पहले जहां पर चूहे नजर आए, उसके बाद अब कॉकरोच दिखाई दी है, जिसके बाद पूरे हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो परिजन है वो इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से यहाँ पर स्वच्छता है, कहीं ना कहीं और ज्यादा लोगों को बीमार करने का काम ये करेंगी। और देखिए, जगह जगह पर गंदगी और कीड़े मकोड़ों से परेशान नजर आ रहे हैं यहाँ पर परिजन, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है और लोगों की मांग है कि देखिए, ये स्वच्छता मेंटेन की जानी चाहिए, तमाम व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इस घटना के बाद एम्स की व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। वहीं जबलपुर में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। छोटी लाइन फाटक पर युवतियों का गुस्सा फूट गया। युवक की बीच सड़क पर जमकर पिटाई की है। तो जबलपुर से आपको बता रहे खबर, जहां सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। छोटी लाइन फाटक पर युवतियों का गुस्सा फूटा और देखिए, गुस्सा ऐसा फूटा और ऐसा तब्दील हुआ कि युवक की मारपीट करते हुए ये युवतियां नजर आई हैं।
राहगीरों ने पिटाई का वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ सामने जबलपुर से जहां पर करते हुए आपको नजर आ रही होंगी। हालांकि इसकी क्या वजह है, क्यों एक घटना हुई, तमाम चीजों को लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, क्योंकि ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आ रही हैं और कार्रवाई की मांग भी हो रही है कि आखिर क्या वजह थी जिसके बाद ये युवतियां इस तरह से बेरहमी से युवक के साथ मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं देखिए, रायपुर में आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अरुणपति त्रिपाठी और पत्नी मंजुला त्रिपाठी पर केस दर्ज हुआ है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अरुणपति त्रिपाठी और पत्नी मंजुला त्रिपाठी पर देखिए केस दर्ज हुआ है। वहीं प्रतिनियुक्ति के दौरान आय से अधिक संपत्ति का आरोप इन पर लगा है। 38 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 32 लाख रुपए इनकी संपत्ति हुई है। आबकारी विभाग में रहते हुए संपत्ति बनाने का आरोप लगा है। जांच घेरे में शराब घोटाले में शामिल भी बताए जा रहे हैं अधिकारियों की संपत्ति नजर आ रही है। तो घोटाले में शामिल अधिकारियों की संपत्ति अब उजागर होती नजर आ रही है। तो देखिए, जांच के घेरे में शराब घोटाले में शामिल अधिकारियों की संपत्ति के बारे में जानकारी जिस तरह से सामने आई है, इसके तहत अब कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर दर्ज हुई है। अरुणपति त्रिपाठी और पत्नी मंजुला त्रिपाठी पर ही केस दर्ज हुआ है। प्रतिनियुक्ति के दौरान आय से अधिक संपत्ति का आरोप इन पर लगा है। 38 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 32 लाख करोड़ संपत्ति इनकी हुई है। आबकारी विभाग में रहते हुए संपत्ति बनाने का इन पर आरोप लगा है। देखिए, इसी को देखते हुए इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव के खिलाफ एफआईआर हुई है। अरुणपति त्रिपाठी और पत्नी मंजुला त्रिपाठी पर यह केस दर्ज हुआ है। तो और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अविनाश, आपसे जानेंगे, देखिए आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव के खिलाफ एफआईआर हुई है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए अरुणपति त्रिपाठी जो है वो आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव रहे, एमडी रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ जो है, क्योंकि शराब घोटाले मामले की जांच चल रही है और इसी को लेकर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने उनकी पत्नी के खिलाफ और एपी त्रिपाठी दोनों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया है। और इस पूरे मामले पर ये बताया जा रहा है कि जो औसत संपत्ति होनी चाहिए उससे कहीं अधिक संपत्ति जो है उनके पास हुई है। इसको लेकर जो है सीबीआई जांच कर रही है और भारी संपत्ति अर्जित करने की शिकायत और जानकारी पर ये पूरी कार्रवाई जो है की जा रही है, जिसमें बताया गया है कि करीब 38 लाख रुपए से बढ़कर 3 करोड़ 32 लाख रुपए तक की संपत्ति पहुंची है। चूंकि शासकीय विभाग में रहते हुए और आबकारी विभाग में रहते हुए इस तरह से संपत्ति जो है जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शराब घोटाले मामले से जो है ये संपत्ति अर्जित की गई है। और इन्हीं तमाम बिंदुओं पर अब जांच चलेगी और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि पहले भी शराब घोटाले मामले में 30 से अधिक आबकारी अधिकारियों की संपत्ति जो है वो रडार पर है और 30 से अधिक आबकारी अधिकारियों की जांच जो है ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा जो है की गई थी। और अब कहीं ना कहीं इसे जोड़ा जा रहा है कि शराब घोटाले मामले से कहीं ये संपत्ति तो अर्जित नहीं की गई, तो क्या क्या इसमें कहां से ये संपत्ति आई, इसको लेकर सीबीआई जांच करेगी। बिल्कुल, तमाम एंगल से जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद क्या कुछ सामने आता है इस पर नजर रहेगी। फिलहाल के बहुत धन्यवाद अविनाश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। देखिए, वही राजधानी भोपाल से खबर सामने आई है, जहां डिलीवरी के दौरान नवजात बच्ची की मौत हुई है। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है परिजनों ने। राजधानी भोपाल से खबर बता रहे हैं, जहां डिलीवरी के दौरान नवजात बच्ची की मौत हुई है। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो देखिए, आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की है। बैरागढ़ के सिविल अस्पताल का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए नवजात बच्ची की मौत का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजन काफी आक्रोशित नजर आए और इसके बाद जमकर उन्होंने हंगामा भी किया है और हॉस्पिटल पर लापरवाही के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत का ये मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है और लापरवाही का आरोप भी लगाया है। अब तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी और परिजन इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बैरागढ़ के सिविल अस्पताल का ये पूरा आपको बता रहे हैं। तो नवजात बच्ची की मौत का ये पूरा मामला है। देखिए, डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हुई है और इसको लेकर परिजनों का आक्रोश देखने को मिला है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रंजन फोन लाइन पर जुड़ रहा है। रंजन, आपसे जानेंगे, देखिए राजधानी भोपाल से मामला सामने है, जहां पर डिलीवरी के दौरान नवजात बच्ची की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला, आपसे समझेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए ये सिविल अस्पताल बैरागढ़ का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर डिलीवरी के दौरान जो नवजात बच्ची है उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद जो परिजन है उन्होंने हंगामा कर दिया और परिजनों ने सीधे तौर पर जो है नर्सिंग स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि इस नर्सिंग स्टाफ ने जो है उसने लापरवाही बरती, जिसके कारण उचित इलाज जो है उसको सही समय पर नहीं मिल पाया और जिसके कारण बच्ची की मौत हो गई। बता दें कि जो परिजन हैं उनके पिता जो है वो मजदूरी करने का काम करते हैं और आक्रोशित परिजन जो है उन्होंने अस्पताल में भी तोड़फोड़ की, जिसके बाद से तुरंत ही पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंचती है। हालांकि समझाने बुझाने के बाद जो है मामले को शांत कराया जाता है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं लगातार जो है वो सामने आती है, जहां पर जो परिजन है उनकी तरफ से डॉक्टर्स या फिर नर्सिंग स्टाफ पर जो है कहीं कहीं गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और इसी तरीके का आरोप जो है सिविल अस्पताल बैरागढ़ में लगाए गए, जहां पर जो है इलाज के दौरान जब बच्ची की मौत हो जाती है उसके बाद से परिजनों ने जो हंगामा किया और सीधे तौर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर पर पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है और यहां पर तमाम विषयों को लेकर चर्चा जारी है। First duty of the parliament is pass the limitation bill, get the assent. Okay. Then consequently, constitution has been amended. Cannot be kept together. That is a procedure. Go through the rules. मैं 66 पे दे रहा हूँ डायरेक्शन, 66 पे डायरेक्शन दे रहा हूँ, नो 66 पे, चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने इस नियम को शिथिल करने का प्रस्ताव रखा है। सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद सभा दोनों विधेयकों को एक साथ चर्चा कर सकती है। पूर्व में भी कई दृष्टांत हैं इसके, जो आप चाहेंगे तो सभी कार्यकाल के एक एक दृष्टांत को मैं सुना सकता हूं, लंबी सूची है। अभी फिलहाल में इस संविधान संशोधन 121 संशोधन और 2014 और नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2000 के अंदर भी, और उसके पहले संविधान का 98वां संशोधन 1987, ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि विधेयक 1987, सबके कार्यकाल में अलग अलग समय पर ये परंपरा रही है और सदन परंपराओं से भी चलता है, प्रक्रियाओं से भी चलता है और नियमों में छूट देने की, शीतलता देने का अधिकार सदन ने स्पीकर को दे रखा है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसमें नहीं है। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लॉबी खोल दी जाए। अब माननीय सदस्य सदन की मैं मत लेना चाहता हूं कि इस पे कितने घंटा चर्चा चाहते हैं आप। चलिए, जितने घंटे रात को अकेले बैठे रहोगे आप। हाँ, संसदीय कार्य मंत्री जी। अनुरोध है, क्योंकि सारा सदस्य इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आए हैं, तो आपने पहले ही कह दिया कि बोलने का पर्याप्त समय देंगे। हमारा सरकार की ओर से हम एक बात रखना चाहते हैं कि क्योंकि 2 दिन का चर्चा है, आज सुविधा अनुसार आज और कल मिला करके अभी फिलहाल हम 12 घंटे का हम चर्चा का टाइम तय करें और 12 घंटे के बाद समय एक्सटेंड करने का हम अथॉरिटी हम स्पीकर को दे दें तो भी ठीक है, क्योंकि कल 4 बजे मतदान करने का भी निर्णय है। तो स्पीकर साहब को छोड़ देते हैं आज कितना देर तक चर्चा करना है, कि सारा मेंबर देर रात तक बैठेंगे तो हम लोग तो सरकार तो सुनने के लिए, जवाब देने के लिए मैं तैयार है। बैठिए।
बैठिए। माननीय सदस्यगण, इन तीनों विधेयकों पर कल 4 बजे 17 तारीख को 4 बजे मतदान होगा। उसके पहले आज आपको लंबी चर्चा करनी पड़ेगी और 15-18 घंटे, जितना घंटा चाहेंगे आपको चर्चा का पर्याप्त अवसर देंगे। कमी नहीं रहेगी समय के पास, सबको समय देंगे। अभी तक माननीय सदस्य 3 घंटे में भी आप एक पार्टी के सदस्य हो और आपका समय 1 मिनट बैठता है। हर व्यक्ति ने हर विधेयक पर 6-6, 7-7 घंटे बोले हैं। ऐसा नहीं बोल सकते आप। कौन से विधेयक पर? हर विधेयक पे मैंने सबको पर्याप्त समय दिया है सदन के अंदर, हर विधेयक पर। 370 जब पारित हुआ था विधेयक का, जब गृह मंत्री ने आग्रह किया कि जितना समय देना दें, इस विधेयक पर भी सरकार और आपका मत भी यही है कि जितना देर चर्चा करना चाहें करें। ये महत्वपूर्ण विधेयक है, विधेयक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इसलिए व्यापक डिटेल चर्चा होनी चाहिए और इस पर 4 बजे मतदान होगा ताकि सबको जानकारी रहे। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपके माध्यम से इस महान सदन के समक्ष बोलते हुए मुझे गर्व, हर्ष और रोमांच की अनुभूति हो रही है। आज का दिन संसदीय इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इसी गरिमा में सदन ने सितंबर। इसके साथ 12 के विश्लेषण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।